ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मज्ञान हो जाने के बाद क्या परिवर्तन आता है जीवन में? आत्मा का साक्षात्कार या परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होना, या हम वेदांत का शब्द यूज करें अद्वैत अवस्था का प्राप्त होना, निर्वाण, मोक्ष, संस्कार क्षय, निर्वाण, ये सारे शब्द एक ही बात को दर्शाते हैं कि द्विज की अवस्था प्राप्त कर लेना, द्वि पर विजय, माया, योग माया। तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद संसार और संसार के भोगों में आसक्ति नहीं रह जाती। आत्मज्ञान हो जाने के बाद सोना, चांदी, हीरा, माटी, कंकड़ सब महत्वहीन समान हो जाते हैं। आत्मबोध हो जाने के बाद मनुष्य का, उस महात्मा, उस आत्मज्ञानी का संसार में किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी अवस्था में कोई लगाव या आसक्ति नहीं रह जाती। आत्मज्ञानी को तो मोक्ष में पाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष का प्राप्ति का ही अर्थ है इच्छाओं से, वासनाओं से, मोह से, अज्ञान से मुक्ति। आत्मज्ञान हो जाने के बाद धारणा, ध्यान, समाधि में भी कोई आसक्ति नहीं रहती, ना कोई ज्ञान में, ना अनुराग में, ना वैराग में। आत्मस्वरूप आत्मभाव में स्थिर होने के बाद योगी सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में सम हो जाता है, लाभ हानि में सम हो जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता, अपने पराय में सम हो जाता है। आत्मज्ञानी को कोई सम्मान दे, कोई उसकी पूजा करे, फूल पत्तियों से अलंकृत करे, उनकी स्तुति करे, तो वो हर्ष को प्राप्त नहीं होते, और निंदा, अपमान और तिरस्कार से उन्हें वेदना या दुख नहीं होता। आत्मज्ञानी का मन शीशे की भांति प्रतिबिंब वाला होता है, वो सत्य को वैसा ही देखते हैं, जैसे शीशे में चेहरा प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही आत्मज्ञानी का मन सही और गलत को प्रत्यक्ष देखता है, अनित्य और नित्य को, आत्मा और अनात्मा को, सत्य और असत्य को, ज्ञान और अज्ञान को वो प्रत्यक्ष देखते हैं दृष्टा भाव से। आत्मज्ञानी अपना कर्म निष्काम भाव से करता है जब तक वो जीता है शरीर से। आत्मज्ञानी का अंत तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। डेथ, वो मन मरा माया मरी, संतो यह मुर्दों का काम। तो आत्मज्ञानी का मन खत्म हो जाता है। तुरीय अवस्था का अर्थ ही है मन का निग्रह हो जाना, मन के पार चले जाना, अलक के अमल पर छड़े योगियों को। तो आत्मज्ञानी अनासक्त भाव से विचरता है इस भूमि पर, और वह समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त पूर्ण चैतन्य ज्ञान स्वरूप ध्यान में निमग्न। वह एकांतवासी भी हो सकता है, वह शहरों में भी हो सकता है और वनों में भी, उसके लिए विधि निषेध नहीं, क्योंकि उसका मन समभाव में स्थिर है। वह तन से विरक्त हो, भूमि में हो, एकांत में हो या तपोस्थलियों पर हो, कोई मायने नहीं रखती ये बातें। आत्मज्ञानी समदर्शी और समवर्ती होता है। आत्मज्ञानी के लिए पूरा संसार और इस संसार को रचने वाली प्रकृति, और प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति, दोनों का उसे सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए वो शोक को प्राप्त नहीं होता। अधिकांश आत्मबोध होने के बाद, मोक्ष पाने के बाद महापुरुषों ने शरीर त्यागना ही पसंद किया। क्यों? क्योंकि अब जीवन जीने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई जीवन में आसक्ति नहीं, कोई मोह ममता नहीं। वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, परमाहंसत्व को उपलब्ध हो गए, और उनके लिए अब जीवन का व्यक्तिगत कोई महत्व नहीं। कुछ आत्मज्ञानी महापुरुष करुणावश समाज सेवा में चले गए, कुछ महापुरुषों ने संस्थाएं बनाई, मठ और मंदिरों का निर्माण किया लोगों के कल्याण के लिए, और कुछ महापुरुष जो है वनों में ही तप में, समाधि में लीन होकर के शरीर को त्याग दिए। आत्मज्ञान होने के बाद कुछ महापुरुषों ने समाधि ले ली, कुछ महापुरुषों ने शरीर त्याग दिया, कुछ महापुरुषों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, और कुछ महापुरुषों ने समाज सेवा में लग गए, वो अनासक्त भाव से।
तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद जो परिवर्तन होता है वो ये है कि जितेंद्रिय साधक हो जाता है। उसका किसी इंद्री और किसी इंद्री के भोग में लगाव मोह आसक्ति नहीं रह जाती। ना तो उसे भोजन में कोई स्वाद है ना बेस्वाद, ना तो कोई दृश्य उसके लिए प्रिय है ना प्रिय, ना कोई ध्वनि ना कोई स्पर्श। आत्मज्ञानी के लिए ब्रह्मचर्य और वासना दोनों दुष्पूर हो जाती हैं, दोनों ही महत्वहीन हो जाती हैं। आत्मज्ञानी का कोई न प्रिय होता ना प्रिय होता, वह समभाव से रहता है। वह जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनका विरोध नहीं करता, और जो पुण्य काम करने वाले लोग हैं उनका समर्थन नहीं करता। तो तटस्थ और मध्यस्थ और स्थिर ही बना रहता है। आत्मज्ञान होने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रयोग वो आत्मज्ञानी अपनी इच्छा शक्ति से जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकता है, नहीं तो वो हमेशा समाधि में लीन रहता है। अध्यात्म निवृत्ति मार्ग है। जो मन के अंदर भावनाएं हैं, जो विकार हैं, जो वासनाएं, उनसे निवृत्त होना ही तो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं है, वो एकांत में रहे या भीड़ में, वो ध्यान साधना करे या ना करे, उसके लिए विधि निषेध नहीं है। वह परम मुक्त परम शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण वो परमहंस है। प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा उपराम है, इसलिए परमहंस है। और गुणातीत होने के कारण वो प्रकृति से बनता नहीं। वह किसी कार्य में ना उसकी प्रवृत्ति होती, ना वह किसी से निवृत्त होना चाहता है, बल्कि सहज अपने स्वरूप में स्थित बना रहता है। अद्वैत अवस्था आ जाने का नाम ही आत्मज्ञान है। उसी को बुद्ध कह देते हैं संस्कार क्षय निर्वाण, और उसी को हमारे भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति। और महर्षि पतंजलि उसी को कह देते हैं कैवल्य परम पद। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अद्वैत। और भगवान कृष्ण उसी को कहते हैं परमात्मा स्वरूप या द्विज, दुई पर विजय पाने वाला। तो आत्मज्ञान के लिए साधना है, जप ध्यान है, और निर्विकल्प समाधि में संस्कार क्षय के साथ ही वो अद्वैत अवस्था ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान निशब्द है। किताबें पढ़ के, थ्योरी पढ़ के आत्मबोध नहीं होता, या थोड़ा बहुत जब ध्यान करने से हो जाए। वो लंबी साधना करनी पड़ती है जब तक कि संस्कारों का नाश ना हो जाए। निरंतर भजसु, भगवान श्री राम कहते हैं कि भजसु निरंतर मोही। निरंतर जब ध्यान करना है जब तक कि चित्त का निरोध और निरोध चित्त का विलय ना हो जाए। ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। आत्मज्ञान ना होने पर व्यक्ति भटकता रहता, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई इसके यहाँ कोई उसके यहाँ। लेकिन आत्मज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। जैसे एक नदी है, मान लीजिए गंगा मैया, और वो गंगोत्री से चलती हैं, कहीं कूदती हैं, उछलती हैं, कहीं लहराती हैं, कहीं घूमती हैं, कहीं उनमें भंवरे पड़ते हैं, ठोकरों से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं और बहती जाती हैं। लेकिन एक दिन समुद्र से जब मिल जाती हैं तो उतनी लंबी जो दूर यात्रा की उन्होंने, वो थकान, वो श्रम पूरा खत्म, वो अपने उद्गम को प्राप्त होगी। वैसे ही आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो जीव स्वभाव है हमारा, हमारे स्वभाव पर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विकी राजसी तामसी, और त्रिगुणमयी स्वभाव बन गया, वो स्वभाव विलय हो गया और पूर्ण चैतन्य स्वभाव प्राप्त हो गया। समभाव, समत्व की सिद्धि, आत्मभाव में स्थिर हो गए हैं। तो उस क्षण सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी थकान खत्म हो जाती है। और आत्मज्ञान हो जाना
ये उम्र पर नहीं निर्भर करता, ये बच्चों को भी हो सकता है, युवाओं को भी, प्रौढ़ों को भी। ये होता है श्रम और मेहनत से, साधना से। साधना करते करते ये हो जाता है। आत्मज्ञान जिन संतों को हो जाता है, उनके दर्शन से, उनकी वाणी से, उनके सत्संग से शांति मिलने लगती है लोगों को सद्बुद्धि मिलने लगती है, लोगों का हृदय पवित्र होने लगता है। उस वाणी में एक अद्वैत की शक्ति है, उसमें एक स्थिरता की शक्ति है, सारी तपस्या की पावर है, इसलिए वो गहन शांति देने वाली है। आपकी बुद्धि जो है वो द्वैत में काम कर रही है, यह सही है कि यह गलत है, ये करें कि ये करें, ये सही कि वो सही। भजन करते करते, ध्यान करते करते बुद्धि अद्वैत हो जाएगी तो सारे प्रश्न खत्म, सारे उत्तर खत्म, सारी समस्याएं खत्म। आप सत्य को जान जाओगे। अध्यात्म की जो पूरी प्रक्रिया का अंतिम छोर है वो है अद्वैत। जैसे एक नदी है, आप एक किनारे पर हैं और दूसरे किनारे पर जाना है, तो आपके लिए कुछ उपकरण होने चाहिए। या तो आप नाव से तैर के जाओ, या नाव में बैठ के जाओ, तैर के जाओ, पुलिया पार करके जाओ। तो ये साधनाएं आपको द्वैत बुद्धि को अद्वैत बुद्धि में ले जाने के लिए हैं। जब आप अद्वैत हो जाते हो तो आप पार हो गए। अब आप पार हो गए हो तो दूसरों को पार करो, ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। नहीं करना चाहते तो आप तो पार हो ही। तो माया में मन काम कर रहा है द्वैत में, और वो द्वैत में काम करने वाला मन जब अद्वैत हो जाता है, इसी को कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। माया से में काम करने वाला मन जड़ मन है, अवचेतन। और आत्मज्ञान के बाद मन चेतन हो गया। आत्मज्ञानियों ने भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, भिन्न भिन्न शब्द बोले, लेकिन बात इतनी सी है कि बुद्धि द्वैत में है, वो योग साधना से समाधि में अद्वैत हो गई। हो गया आत्मज्ञान, हो गया निर्वाण, हो गई मुक्ति। तो अद्वैत अवस्था को पाने के लिए आपको योग साधना करनी होगी। जब ध्यान साधना की जो पद्धति है उस सबको एक्सेप्ट करना होगा। तो आत्मज्ञान निरंतर एक प्रक्रिया से होता है, योगिक प्रक्रिया से, योग साधना से। आत्मज्ञान भौतिक जगत से बहुत संबंध नहीं रखता। शरीर साधन है, मन साध्य है, और ध्येय परमात्मा हमारा लक्ष्य है। तो आत्मज्ञान का अर्थ ही है मन का विलय होना, मन का खत्म होना। परमात्मा में मन खत्म हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब मन का खत्म होना, आत्मज्ञान का मतलब मन का खत्म होना, ईश्वर प्राप्ति का मतलब मन माया का विलय हो जाना। समझ में आ गई बात? तो ये आत्मज्ञान है। अब संतों को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वो विभिन्न भाषाओं में उसको बोले, थोड़ा समझ में ना आने के कारण व्यक्ति भ्रमित होता है। तो हमारी बुद्धि द्वैत में काम कर रही है, हमें जप और ध्यान करना है, योग साधना करनी है, जो भी योग साधना के अंग प्रत्यंग है उनका विधिवत पालन करना है, और निर्विकल्प समाधि में जाकर के संस्कार 6 निर्वाण आत्मज्ञान हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम वदा। कि योग अभ्यास करते करते मन कामना संकल्प से ऊपर उठ गया, सारे संस्कार खत्म हो गए, वो बोध स्वरूप हो गया, उस आत्मा को जानने वाला ज्ञानी हो गया, सदगुरु हो गया। यही परम पद है, यही अनामय पद है, यही सदगुरु का पद है। अद्वैत अवस्था जिसे प्राप्त है वो सदगुरु है। ओम श्री परमात्मा ने